प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल के कुछ आवश्यक जानकारियों के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय को रखा जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। हिंदी में इसी सोशल साइंस को कहते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषयों की अध्ययन की जाती है। यह 4 विषय हैं। पहला भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा राजनीतिक विज्ञान और चौथा है अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों के बारे में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इन्हीं में से आज भूगोल विषय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो 9वीं क्लास के चैप्टर, जो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसको जानने से पूर्व हम सबके लिए यह जरूरी है, आप लोगों के लिए यह जरूरी है कि भूगोल की कुछ बेसिक जानकारियां आप जानें। इस बेसिक जानकारी के अंतर्गत जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी का आकार जो है इस प्रकार का है और इस पृथ्वी पर कई लाइंस हैं जिसको आप ग्लोब के माध्यम से जानते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण लाइन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये 2 लाइन हैं, एक का नाम है अक्षांशीय रेखा और दूसरे का नाम है देशांतरीय रेखा। ये अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं और देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं, इससे पूर्व 2 ऐसी महत्वपूर्ण लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। एक का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वैसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इसका मान जो है 0 डिग्री है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, या हम कह सकते हैं कि वह लेटा हुआ लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसी का हिंदी नाम क्या है? विषुवत रेखा। वह रेखा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर पर, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई प्रत्येक रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये जो सारा लाइन है, जो विषुवत रेखा कौन सी रेखा है? वह रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई वह लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। वहीं इस रेखा, जो विषुवत रेखा है, उसके समान अंतर पर खींची जाने वाली प्रत्येक रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण जो लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। इस लाइन को कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान का मतलब यह भी मुख्य लाइन है। यह भी लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन विषुवत रेखा से यह अलग कैसे है?
यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यह दोनों में अंतर है। विषुवत रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा में क्या अंतर है? प्रधान यामोत्तर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। दोनों में यही अंतर है। हम कह सकते हैं कि खड़ा जो लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है वो प्रधान यामोत्तर रेखा है। वहीं लेटा हुआ लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तरी जो हिस्सा आधा भाग है उसे क्या कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी जो आधा भाग है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। वहीं दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर वाले हिस्सा, ये कौन सा हेमिस्फेयर है? नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, डायरेक्शन भी साथ में है, ईस्ट और वेस्ट। यानी विषुवत रेखा के उत्तरी आधे भाग को हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। वहीं दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दूसरी जो प्रधान यामोत्तर रेखा है उसके पूर्वी हिस्से को, क्योंकि यह भी आधा भाग है, पूर्वी हिस्से को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख लाइन है पृथ्वी पर, जिसके द्वारा हम यह कौन सी लाइन है? ये लाइन है इक्वेटर। इसका वैल्यू कितना है? 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा कह रहे हैं। दूसरी जो लाइन है प्रधान यामोत्तर रेखा है। अब जो पूरी पृथ्वी को कई जलवायु भाग में बांटा गया है, कटिबंध में बांटा गया है, उसको जानने के लिए हमें जरूरी होगा कि सूर्य की किरणें किस प्रकार इस पर पड़ती हैं, जिससे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के रूप में बांटा गया है। तो उसमें अक्षांशीय रेखा का योगदान सबसे ज्यादा होता है। 23.5 डिग्री एक अन्य महत्वपूर्ण लाइन है। दोनों ही गोलार्धों में दोनों का मान जो है 23.5 डिग्री है। दोनों ही रेखा अक्षांशीय रेखा है। एक जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और दूसरी जो लाइन है जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं दो अन्य महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है। यह जो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दोनों ही गोलार्ध में जो रेखा है यह अक्षांशीय रेखा है। एक 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। वहीं 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है उसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। कौन सा? अंटार्कटिक सर्कल। इसको आर्कटिक सर्कल